फिल्मी फ्लैशबैक विद डॉक्टर मनोज सालवेकर। हेलो फ्रेंड्स, फिल्मी फ्लैशबैक विद डॉक्टर मनोज सालवेकर में फिर एक बार आप सभी का स्वागत। एक चीज बिल्कुल सही है कि आदमी में अगर हुनर है तो वो अपनी शर्तों पर जी सकता है, लेकिन जो इंसान अपनी शर्तों पर जीने के लिए तैयार है उसे भावनात्मक नहीं होना चाहिए, नहीं तो जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करने से वो वंचित रह जाता है। एक ऐसा ही किरदार था हमारी हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में जिनका नाम था मदन मोहन। मदन मोहन साहब एक ऐसे ही शख्स थे जो कि अपनी शर्तों पर काम किया करते थे। पूरी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर उन्होंने काम किया, अपनी शर्तों पर जिया, लेकिन बहुत ज़्यादा भावनात्मक व्यक्ति थे और इसीलिए जो अपेक्षित सफलताएं जब नहीं मिलती थीं उसके कारण वे बहुत दुखी हो जाया करते थे। मदन मोहन साहब का वैसा तो जन्म बगदाद में हुआ था और 25 जून 1924 को पैदा हुए मदन मोहन साहब भारत में आ गए क्योंकि उनके पिता पहले अंग्रेज़ सरकार के यहाँ नौकरी किया करते थे, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के बहुत बड़े अफसर थे। लेकिन जब उन्होंने वहाँ का काम छोड़ दिया तो वो भारत आ गए और भारत आकर बम्बई में मरीन ड्राइव में एक बहुत आलीशान बंगले में रहने लगे। उनके बगल का बंगला था उस समय की जानी मानी गायिका जद्दन बाई का। जद्दन बाई यानी नरगिस जी की माता जी। तो मदन मोहन साहब का बचपन जो था ये नरगिस, राज कपूर, सुरैया, इन सारे लोगों के साथ गुजरा। चिल्ड्रन सॉन्ग्स के लिए ऑल इंडिया रेडियो पे कभी कभी रिकॉर्डिंग के लिए भी वो जाया करते थे। लेकिन उनके पिता राय बहादुर चुन्नी लाल कोहली को बिल्कुल पसंद नहीं था फिल्मों में मदन मोहन का काम करना और इसीलिए मदन मोहन साहब ने 1943 में फ़ौज में वो भर्ती हो गए। कुछ साल फौज में काम किया, लेकिन बचपन से संगीत का एक बहुत गहरा असर उनके ऊपर था। मैं कैसे कहूं फिर अपने जिया की मायरे। उन्होंने फौज की नौकरी छोड़ दी और लखनऊ ऑल इंडिया रेडियो में उन्हें प्रोग्राम असिस्टेंट के रूप में नियुक्ति मिल गई। वहाँ पर उन्होंने काम किया और जब वो लखनऊ में काम कर रहे थे उस समय बहुत बड़े बड़े गायक कलाकारों के साथ उनका संबंध आया और उर्दू के बारे में उनका एक आकर्षण तैयार हुआ। उर्दू की जानकारी, गज़लों की जानकारी बहुत करीब से उन्हें मिली। वे जब बम्बई वापस आए तब भी उनके पिता इस बात से तैयार नहीं थे कि मदन मोहन साहब फिल्मों में काम करें। एक्टिंग का शौक़ था, नौजवान थे, खूबसूरत थे, कुछ फिल्मों में काम करने की इच्छा थी। लेकिन उसी दौरान हुआ ऐसा कि मदन मोहन साहब के पिता ने दूसरी शादी कर ली, जिससे मदन मोहन साहब बड़े खफा हुए और खुददार तो थे ही, अपनी शर्तों पर जीते थे। घर छोड़कर चले गए, एक चाल में रहने लगे और उस चाल में जो बाद में काफ़ी बड़े प्रोड्यूसर बने, रामानंद सागर, वो भी उनके साथ उस चाल में उस समय रहा करते थे। और मदन मोहन साहब ने सबसे पहले फिल्म आँखें में संगीत दिया। हालांकि फिल्म वो चली तो नहीं, लेकिन उनमें वो हुनर है ये लोगों ने जाना। संगीतकार एस डी बर्मन साहब के असिस्टेंट के रूप में भी उन्होंने शुरुआती दौर में काम किया और धीरे धीरे मदन मोहन साहब ने एक बहुत अच्छे संगीतकार के रूप में अपना सिक्का ज़रूर जमा लिया। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो। वैसे उन्होंने कुछ फिल्मों में काम ज़रूर किया था, जिसमें फिल्म आंसू, फिल्म मुनीम जी, फिल्म शहीद, ऐसी फिल्में हैं। छोटे मोटे किरदार किया करते थे, लेकिन उनका जो पूरा ध्यान था वो संगीत की ओर था और इसीलिए संगीतकार के रूप में वे खुश भी थे और सफल भी थे। लेकिन एक चीज़ है कि मदन मोहन साहब को पूरी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर करने के बाद भी वो नाम, वो शोहरत, वो जगह नहीं मिली जिसके वो वाकई में हकदार थे।
और इसीलिए इसका बड़ा रंज उन्हें था, बड़ा दुख उन्हें था। जैसा हमने पहले ही कहा कि अपनी शर्तों पे हमें काम करना है। मदन मोहन साहब ने कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं किया। उन्हें जिस तरीके से काम करना था वैसा ही काम वो करते थे, वैसा ही रिजल्ट वो दिया करते थे। फिल्म वह कौन थी का लाजवाब संगीत, और उस फिल्म के एक गाने की शूटिंग होनी थी और लता जी की आवाज़ ख़राब थी। मदन मोहन साहब ने खुद वो गाना गा के उस फिल्म का जो शूटिंग था वो पूरा करवाया। बाद में लता जी की आवाज़ में उस गाने को रिकॉर्ड किया गया। कोई कोई आंखें हैं उदास, नैना बरसे रिमझिम रिमझिम, पिया तुर आवन किया। मदन मोहन साहब की जहां आरा नाम की एक फिल्म थी, जिस फिल्म का लाजवाब संगीत मदन मोहन साहब ने बनाया था, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि सिर्फ 3 दिन बाद ये फिल्म थिएटर से गायब हो गई। मदन मोहन साहब के दौर में कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर डी बर्मन जैसे व्यावसायिक तौर पे सफल संगीतकार थे। होता ये था कि उस समय कुछ चुनिंदा अच्छे स्टूडियोज़ थे, जो स्टूडियो ये सारे संगीतकार पहले ही बुक करके रखते थे, क्योंकि कोई ना कोई रिकॉर्डिंग तो उनका होना था। और मदन मोहन साहब को रिकॉर्डिंग स्टूडियो ही नहीं मिलता था रिकॉर्डिंग करने के लिए, ऐसे हालात थे। एक बार किशोर कुमार साहब का एक गाना फिल्म परवाना के लिए उन्हें रिकॉर्ड करना था। शर्माई थी इस दुनिया से तुम आई हो। बड़ी मुश्किल से उन्हें स्टूडियो मिला और सुबह 12 बजे से शाम के 6 बजे तक मदन मोहन साहब बैठे रहे। किशोर कुमार आए ही नहीं, क्योंकि वो दूसरे एक रिकॉर्डिंग में आर डी बर्मन साहब के साथ बिजी थे। और मदन मोहन साहब का दिमाग ठनका, वे वहाँ पर गए और उन्होंने खरी खोटी सुनाई और किशोर कुमार साहब को रिकॉर्डिंग के लिए लाया। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसी परेशानियों से मदन मोहन साहब गुजरे, और इसीलिए शायद शराब ये उनकी ये पहली पसंद बन गई, और धीरे धीरे उसने ही उनके शरीर को खा लिया। और 14 जुलाई 1975 को मात्र 51 वर्ष की आयु में मदन मोहन साहब हम सबको छोड़कर चले गए। दोस्तों, मदन मोहन साहब भले ही व्यावसायिक रूप से बहुत बड़ा नाम नहीं कमा सके हों, लेकिन जो रचनाएं उन्होंने की हैं, जो संगीत उन्होंने दिया है, उनका इतना नाम है। जब उनका इंतकाल हुआ तब रफ़ी साहब कहीं गल्फ़ कंट्रीज़ के टूर पर थे और उन्हें वो जानकारी मिली और वो यथाशीघ्र वहाँ से वापस आए और एयरपोर्ट से सीधे श्मशान घाट गए, जहाँ पर मदन मोहन साहब का अंतिम संस्कार चल रहा था। और बस उनके पुत्र संजीव कोहली उन्हें अग्नि देने ही वाले थे कि रफ़ी साहब की आवाज़ पीछे से आई, 5 मिनट रुक जाओ। और वो मोहम्मद रफ़ी, जिसे किसी ने आज तक रोते हुए नहीं देखा, वो एक ऐसा पल था कि 5 मिनट तक रफ़ी साहब सिर्फ रोते रहे। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी। दोस्तों, मदन मोहन साहब ने जिस तरह से लोगों के दिलों में जगह बनाई, लता मंगेशकर उनकी मुँह बोली बहन थी, और ये रिश्ता उन्होंने ताउम्र अपनी ज़िंदगी के आखिरी तक निभाया। और उनके संगीत में इतनी जान थी कि एक बार मेहंदी हसन, जो कि जाने माने गज़ल गायक हैं, उन्होंने एक गाना सुना और वो गाना सुनने के बाद वो ये कहने लगे कि ये जो संगीत है ये मदन मोहन का संगीत लगता है, लेकिन मदन मोहन को गुजरे हुए तो 2 साल हो गए, पता करो कि ये कौन संगीतकार है जो मदन मोहन के जैसा संगीत बनाता है। और जब पता किया गया तब वो जो गीत था वो फिल्म मौसम का ये गीत था। मेहंदी हसन साहब का कहना है कि लफ्ज़ों को जितने अच्छे तरीके से समझकर सुरों में पिरोने की कला मदन मोहन के पास है, उतनी इस दुनिया में किसी के पास नहीं है। मदन मोहन साहब ने बहुत सारा काम करके रखा हुआ था, जो उनके पुत्र संजीव कोहली साहब ने फिर से प्रकाश में लाया। फिल्म वीर ज़रा का संगीत मदन मोहन साहब का है।
दुर्भाग्यशाली थे। इतना अच्छा काम करने के बाद भी पुरस्कारों की होड़ में भी वे हमेशा पीछे रहा करते थे। पुरस्कार भी उन्हें नहीं मिले, सम्मान भी जो चाहिए था वो नहीं मिला। लेकिन एक चीज़ है कि मदन मोहन साहब के जाने के बाद लोगों को समझ में आया कि मदन मोहन क्या चीज़ थे, और इसीलिए हमेशा जिंदा रहेगा वो गज़लों का बादशाह, वो संगीत का सम्राट मदन मोहन। दोस्तों, आज हमने मदन मोहन साहब के बारे में आपको कुछ बातें बताई, और हमें पूरा यकीन है कि आपको आज का भी ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। हमेशा की तरह हमारे इस कार्यक्रम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार यूं ही बनाए रहें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए बाय बाय।